अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, बेग अली बाबा रियल एस्टेट चैनल में खुशामदीद। ये पाकिस्तान का नंबर 1 लर्निंग चैनल है। इस चैनल पर आपको रियल एस्टेट के हवाले से बताया जाता है। अगर आप रियल एस्टेट के रिलेटेड सीखना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं तो इस चैनल से साथ जुड़े रहें। तो आज बात करेंगे कि आपको 2 प्रॉपर्टीज़ जिनमें से एक जो है वो रेडी टू मूव प्रॉपर्टी है और दूसरी जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं और सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँगा कि रेडी टू मूव प्रॉपर्टी कौन-सी होती है और अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी कौन-सी होती है। उसके बाद हम ये डिसीजन लेने की कोशिश करेंगे एक एनालिसिस के ज़रिए कि क्या रेडी टू मूव प्रॉपर्टी जो है वो आपके लिए अच्छी हो सकती है इन्वेस्टमेंट, या अंडर कंस्ट्रक्शन जो प्रॉपर्टी है वो आपके लिए एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। सबसे पहले हम जानते हैं कि रेडी टू मूव प्रॉपर्टी जो है वो कौन सी होती है। रेडी टू मूव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो बिल्कुल रेडी होती है फॉर सेल। आप जो है उसको सेल कर सकते हैं। आपकी जो प्रॉपर्टी है वो आप उसको रेंट आउट कर सकते हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो आपकी जो है वो सेल के लिए रेडी हो उसको हम रेडी टू मूव प्रॉपर्टी कहते हैं। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी वो होती है जो अभी इस वक्त जो है अंडर डेवलपमेंट जो है वो प्रोसेस से गुजर रही हो। मिसाल के तौर पर वो हाई राइज बिल्डिंग हो सकती है, कोई हाउसिंग सोसाइटी हो सकती है जो अभी तक जो है वो कंप्लीट नहीं हुई, अभी तक जो है उसकी अभी स्टार्ट हुआ है और लोग उसमें जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और वो उसका एक टाइम लिमिट होती है, चाहे वो 1 साल में मुकम्मल हो, 2 साल में हो या 3 साल में हो। आमतौर पर जो है ये 2 या 3 या 4 साल के अंदर जो है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी जो है वो कंप्लीट की जाती है। तो जो प्रॉपर्टी जो है वो अभी डेवलप ना हुई हो और अभी कंस्ट्रक्शन के दरमियान हो, तो इसको हम जो है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी कहते हैं। रेडी टू मूव प्रॉपर्टी वर्सेस जो है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी, इन दोनों से कौन सी अच्छी आपके पास ऑप्शन हो सकती है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। तो इसमें देखें, सबसे पहली जो चीज़ ये है कि ये आप पे डिपेंड कर रहा होता है कि आप जो है अपना डिसीजन किस तरह से ले रहे होते हैं। आपका जो डिसीजन है वो कितनी जो है रिसर्च के बाद या कितनी जो है वो ड्यू डिलिजेंस के बाद आपने वो डिसीजन जो है वो लिया है। रेडी टू मूव प्रॉपर्टी जो होती है वो प्रॉपर्टी आपको उसमें जो है चांसेस कम होते हैं आपके साथ जो है कोई भी स्कैम वगैरह होने के, क्योंकि वो रेडी टू मूव प्रॉपर्टी होती है। आपने वो प्रॉपर्टी खरीदनी है, उसके तमाम जो है वो लीगल आपने डॉक्यूमेंट्स चेक करने हैं, उसकी तमाम जितनी भी उसका टाइटल वगैरह है, तमाम चीज़ें आपने चेक करने के बाद आपने वो प्रॉपर्टी लेनी है। उसमें आप किसी भी जो है वो सेलर से लेते हैं, चाहे आप वो एक इंडिविजुअल सेलर से लेते हैं या फिर आप किसी जो है वो प्राइवेट जो हाउसिंग सोसाइटी है या प्राइवेट डेवलपर्स जो आप वहाँ से ले रहे हैं, या आप किसी भी जो है गवर्नमेंट के स्कीम या अदारे से वो प्रॉपर्टी ले रहे हैं। वो प्रॉपर्टी रेडी टू मूव प्रॉपर्टी जो है उसमें चांसेस कम होते हैं, क्योंकि वो प्रॉपर्टी रेडी होती है। आप उसकी जो है तमाम जितनी भी डॉक्यूमेंट अपना लीगल उसके जितने भी इश्यूज हैं उनको आप जो है चेक कर सकते हैं। उसका चेन ऑफ टाइटल आप चेक कर सकते हैं, उसके इनकम्बेंसी सर्टिफिकेट आप चेक कर सकते हैं। तो अदर साइड हम देखें, जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी एक डेवलपर कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करता है, चाहे वो हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है हाउसिंग सोसाइटी का, या फिर वो कोई बिल्डिंग बना रहा है, कोई जो है वो अपार्टमेंट बना रहा है। तो अभी जो है वो प्रोजेक्ट शुरू शुरू किया है तो लोग जो है उसके साथ उसको फंडिंग करते हैं, उसकी जो है वो प्रोजेक्ट को उसको मुकम्मल करने के लिए। तो ये फिजिकल जो है आपकी प्रॉपर्टी होती है, और ये जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी होती है ये प्रॉपर्टी 2 3 साल या 4 साल के बाद कंप्लीट होती है। तो ये आपके जो है वो फाइल की शक्ल में भी हो सकती है कि आप जो है अभी डेवलपमेंट शुरू हुई है तो आपने जो है वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर दी है, और वहाँ पर आपको जो है वो अगर हाउसिंग सोसाइटी है तो वहाँ पर आपको जो है वो फाइल वगैरह इशू की जाती है कि आपको जो है ये जब भी ये डेवलप हो जाएगी तो उसके बाद आपको जो है आपने जो भी प्लाट खरीदना है वो आपको प्लाट जो है वो अलॉट किया जाएगा। अगर जो है वो कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है तो उसमें भी आप जो है जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर उसके जो है आपको जो है एक ऐसे जो है एक पेपर की शक्ल में आपको एक प्रूफ के तौर पर जो है आप उनसे एक प्रॉमिस खरीदते हैं कि हम आपके साथ जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और कुछ अर्से बाद जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम जो है अपना अपार्टमेंट या शॉप आप जो भी वहाँ पर आप खरीदना चाहते हैं वो आपको अलॉट की जाएगी। तो इस वक़्त जो है सूरत-हाल जो कंडीशन बन चुकी है कि तकरीबन ज़्यादातर जो डेवलपर्स हैं, चाहे वो हाउसिंग सोसाइटीज़ के हैं, चाहे अपार्टमेंट के हैं, वो तमाम जो है इस वक़्त एक ही सब के साथ जो इस वक़्त जो है चल रहा है,
इशू के वो डिले बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। अगर आपके साथ उन्होंने कमिटमेंट की है 3 साल की, तो अभी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको 5-5 साल हो चुके हैं। उनमें जो है अभी तक वो डेवलपमेंट शुरू नहीं हुई। अगर जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं, जो अपार्टमेंट्स हैं, हाई राइज़ बिल्डिंग है, उनमें भी जो है डिले देखने में आ रहा है। क्योंकि जैसे ही जो मुल्क की इकॉनमी जो है वो आपको पता है कि वो इस वक़्त जो है वो स्टेबल नहीं है, और जो है मटीरियल की प्राइसेस जो है वो दिन-ब-दिन ऊपर जा रही हैं, और इतनी ज़्यादा महंगी प्राइसेस में मटीरियल जो है कॉस्ट के बाद जो है, जो आज से 3 साल पहले जो है वो इन्वेस्टर के साथ कमिटमेंट की गई थी, उससे जो है वो ऊपर चार्ज जो है वो लाज़मी उनको लगाने पड़ेंगे। क्योंकि जिस पर जो है प्राइसेस पे उन्होंने इन्वेस्टर के साथ जो है कमिटमेंट की थी, तो उन जो है प्राइसेस में इस वक्त जो है प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किल हो चुका है। तो इस वक्त जो है कोई भी प्रोजेक्ट है, चाहे हाउसिंग सोसाइटी का है या हाई राइज बिल्डिंग का है, तो वो तमाम प्रोजेक्ट जो है वो डिले का शिकार हो चुके हैं। आपके साथ अगर 3 साल का प्रॉमिस किया जाता है, तो वो आपको 5 साल में, 6 साल तक भी जो है आपको प्रोजेक्ट जो है आपका, या आपकी जो प्लॉट है जो आपने फाइल खरीदी हुई है, उसको आपको अलॉट किया जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो है कंडीशन इस वक्त पाकिस्तान की, जिस तरह के आप 2023 की अगर बात करें, और मई का जो महीना है, मई 2023 की अगर बात करें, तो इस वक्त जो है हमारे पास दो ऑप्शन हैं। अगर तो आपके पास कैश है, तो आप एक अच्छी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, एक गुड लोकेशन पर, प्राइम लोकेशन पर जो है आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। अगर आपको कोई चांस मिल रहा है, तो आप वहाँ पर एक अच्छी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप जो है किसी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको जो है एक अच्छे प्रोजेक्ट जो है, एक अच्छे डेवलपर की ज़रूरत है, एक रिलायबल जो है डेवलपर जो है, जिसके जो है वो अगर पीछे प्रीवियस आप उसको जो है ट्रैक देखें, तो आपको अगर वो उसका बिल्कुल प्रोजेक्ट जो भी उसने प्रीवियसली जो है वो प्रोजेक्ट उसने कंप्लीट किए हैं, उसको देखते हुए आप उसके साथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो एक अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से, पर्सपेक्टिव से हम देखें, तो इंस्टॉलमेंट में अभी जो है वो आपको अच्छा कोई प्रोजेक्ट मिल जाता है, और टाइम पर जो है वो डिलीवर हो जाता है, तो मुझे आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। उसकी वजह ये है कि इस वक्त जो है, जब आप जो है कोई भी प्रोजेक्ट आप मिसाल के तौर पर आप अपार्टमेंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपका अगर 1.5 करोड़ या 2 करोड़ के पास अगर आपका एक अपार्टमेंट आपको मिल रहा है, तो उसमें आपने 30% जो है पेमेंट, उसकी डाउन पेमेंट जो है आपने पे करनी है। उसके बाद आपने उसको इंस्टॉलमेंट में उसकी जो है पेमेंट मुकम्मल करनी है। अगर टाइम पर डिलीवर हो जाता है, तो जैसे जैसे जो है वो प्राइसेस ऊपर जाएंगी, तो आपकी जो एसेट है उसकी भी जो है वो एप्रिसिएशन भी होगी। और साथ साथ अगर टाइम पे अगर वो आपका प्रोजेक्ट डिलीवर हो जाता है, कि आपको उससे रेंटल इनकम आने की भी बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आप जो है उससे रेंटल इनकम भी ले सकते हैं। दूसरी साइड आप हम देखें, अगर आप कैश में कोई चीज़ ले रहे हैं, आपके पास कोई कैश पड़ी हुई है, तो उसमें आपको तमाम पेमेंट एक ही दफ़ा आपको पे करनी पड़ती है। तो उससे ये इस वक्त जो प्रॉपर्टी की जो सूरत हाल बन चुकी है, कि प्राइसेस जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे आ चुकी हैं। जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी, जिन प्राइसेस पे उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी थी, उनसे वो अभी नीचे आ चुकी है। तो अगर आप इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, तो इंस्टॉलमेंट पे कोई अच्छा प्रोजेक्ट अगर आपको मिलता है, तो वहाँ पर आप अगर उसकी जो है 30% या 40%, 50% आपने पेमेंट अगर उसकी आपने पे की है, तो जैसे जैसे अभी जो है मुल्क में बेहतरी आती जाएगी, हमारी इकानमी बेहतर हो जाएगी, हमारी जो है मुल्क जो है वो स्टेबल हो जाएगा, तो उसके बाद जो है रियल एस्टेट की प्राइसेस जो है वो इंशाल्लाह ऊपर जाएंगी। और ये सेक्टर जो कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा सेक्टर है, जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। हालात जो है जिस तरह के भी आते हैं, चाहे अप्स एंड डाउन, तो मतलब कि आपको पता है कि पूरी दुनिया में जो है इस वक्त जो रिसेशन जो है वो आए हुए हैं। अमेरिका में आप देखें, यूरोप में देखें, तो इस वक्त जो है पाकिस्तान के साथ साथ तमाम दुनिया जो है उसके वर्ल्ड के हर जो है जितनी भी कंट्रीज़ हैं, उन्हें जो है इन जो है क्राइसिस या इन रिसेशन का जो है सामना करना पड़ रहा है। तो जैसे जैसे मुल्क के कंट्री के जो है वो इकानमी बेहतर होती जाएगी, हमारी जो है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बेहतर होती जाएगी, तो इसके बाद जो है रियल एस्टेट की प्राइसेस जो है वो अपनी रूटीन पे अपने जो है वो एक जैसा उसका सर्कल, आपको पता है कि रियल एस्टेट जो है एक सर्कल में जो है ये वर्क कर रहा होता है। इसके कुछ 6 साल 7 साल बाद के बाद जो है इसमें जो है वो
डाउनफॉल ज़रूर आता है। तो इस वक़्त जो है इसका डाउनफॉल चल रहा है, आहिस्ता-आहिस्ता जैसे-जैसे जो है इससे जो है निकलेगा, तो जब इसका जो है वो साइकिल दोबारा से इसके जो है वो पीक की तरफ जाना शुरू होगा, तो उससे पहले आपको जो है एक अच्छी प्रॉपर्टी तलाश करनी चाहिए, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट आपको तलाश करनी चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान में जो है ये एक वाहिद ऐसी इन्वेस्टमेंट है, हमारे पास एक वाहिद ऐसा ऑप्शन है। अगर आप स्टॉक की देखें तो स्टॉक में लोग जो है वो जाना मोस्टली जो है वो लोग पाकिस्तान में स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करते, वहाँ पर जो है वो जाना नहीं पसंद करते। तो उनके पास जो है एक ही ऑप्शन होती है रियल एस्टेट। तो रियल एस्टेट जो है एक बहुत बड़ा सेक्टर है पाकिस्तान का, तो इसको जो है बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो कुछ लोगों का ख्याल है कि रियल एस्टेट अभी जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए जो है इस वक्त जो है वो नीचे जा चुकी है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे जो है वो कंट्री की जो है वो कंडीशन बेहतर होती जाएगी, हमारी इकानमी बेहतर होती जाएगी, हमारा मुल्क स्टेबल हो जाएगा, तो इंशाल्लाह रियल एस्टेट में भी बेहतरी आपको नज़र आएगी। अगर आपको जो है मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।